আর কাবে নিতাই চাঁদে কারুণাই গে সংসার বাসনা মোরা কবে দুঃখ হইবে। আর কাবে নিতাই চাঁদে করুণাই গে সংসার বাসনা মোরা কবে তুচ্ছ হইবে। विषया छाड़िया कबे शुद्ध बेमाना कबे हम हेरे भो श्री वृंदावन। विषया छड़िया कबे शुद्ध बेमाना कबे हम हेरी बो श्री वृंदावन। पर गुनाथ पदे हईबे अकुति कबे हम बुझिबे युगल प्रीति। पर गुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास।
रंग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा हर कबीता चमे करुणा गे संसार वासना मोरा कभी तुच्छ हईगे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Devattansi with the whole of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Swami Srupad Paramahansa Vichikacharya Stotra Shri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Sri Maharaj Prabhupada अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि को भक्तवृंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर हरिदास सती की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री गौनिताय की वृंद देवी तुलसी महारानी की ब्रह्मराज श्रीमद भागवतम की स्नान पानी भक्ति और all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga Prabhupada. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद बहु जन्म करी आदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धाना बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धाना जन्म करे आदि श्रवण कीर्तन प्रभु तन पाऊ कृष्ण पद प्रेम धना बहु जन्म करे आदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धाना जन्म करे यदि श्रवण बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धाना बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धाना
यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप में 10 अपराध करता रहता है तो वह चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास क्यों ना करे, उससे भगवत प्राप्ति, उससे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इस जप का चरम लक्ष्य है। इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किए बिना कोई व्यक्ति चाहे अनेक वर्षों तक हरे कृष्ण मंत्र का जप क्यों ना करता रहे, उसे भक्ति पद प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य को चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शिष्टाचार जिसे दिए गए आदेश का दृढ़ता से पालन मनुष्य को चाहिए अपने आप को सड़क पर पड़े तिनके से भी कुछ समझते होंगे विनीत भाव से भगवान नाम का कीर्तन करें। मनुष्य को भिक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से पूर्णतः रहित होना चाहिए और दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी चेतना में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। जो 10 प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर एक शिक्षा का पालन करता है वह कृष्ण भावनामृत में सफल होता है और अंततः भगवत भक्ति प्राप्त करता है। मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि भगवान नाम तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम के कीर्तन में अपराध रहित हुए बिना इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। हम अपनी भौतिक दृष्टि के अनुसार नाम तथा वस्तु में अंतर देखते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में परम तत्व सदैव पूर्ण होता है। परम तत्व के नाम रूप गुण तथा लीलाएं स्वयं परम तत्व के समान होते हैं। इस तरह यदि कोई अपने आप को पवित्र नाम का नित्य दास मानता है और इसी भाव से पवित्र नाम का वितरण सारे संसार में करता है तो उसे भगवान का नित्य दास माना जाता है। जो इस भाव से अपराध रहित होकर कीर्तन करता है वह निश्चित ही समझ जाता है कि भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम का संग करना और पवित्र नाम का कीर्तन करना भगवान से प्रत्यक्ष संग करने के बराबर है। भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट कहा गया है, सेवन मुक्ति जीवातो स्वयं एक स्वर्गदेवा। जब मनुष्य पवित्र नाम की सेवा में लगता है तो पवित्र नाम प्रकट होता है। विनीत भाव से ऐसी सेवा जीव से आरंभ होती है। सेवन मुक्ति जीवातो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी जीव को पवित्र नाम की सेवा में लगाए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसे सिद्धांत पर आधारित है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्यों को पवित्र नाम की सेवा में लगाने का प्रयत्न करते हैं। पवित्र नाम तथा कृष्ण अभिन्न है, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का न्यायी न केवल निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, अपितु वे अपने जीवों को कोई ऐसी वस्तु नहीं खाने देते जो पहले तो कृष्ण भगवान को अर्पित नहीं हुई है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे पत्नी फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता 2:26। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महान संघ के विश्व भर में अनेक मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में भगवान को भोजन अर्पित किया जाता है। भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए भक्तगण निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और वे ऐसी कोई वस्तु नहीं खाते जो पहले भगवान को अर्पित ना की गई हो। भक्ति में जीव के कार्य है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना और भगवान को अर्पित प्रसाद करना। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवान की विशेष कृपा है कि हम सबको इस कांटे पर देखते हैं। सुबह श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम को स्नातक को समझते हैं मत एक मंत्र। श्रीमद् भागवतम में केवल एक मात्र मंत्र है, मत गुरु मत निस्तार मत आनंद। भागवत हमारा गुरु है, भागवत हमारा बंधु है, भागवत हमारा एक मात्र आनंद है, भागवत हमारा एक मात्र धन है। और जब तक एक साधक बड़ी निष्ठा से श्रवण कीर्तन के विधि में लगा रहता है तो बहुत तीव्र गति से वो प्रगति करता है। भक्ति बहुत चमत्कारी है और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन बहुत चमत्कारी आंदोलन है। ये जो हमने श्लोक चर्चा किया ये चैतन्य चरितामृत के 8वें आदि दिना के 8वें अध्याय का 16 दिना की प्रयार है। इससे पहले की प्रयार है 8:15। उसमें कृष्णास्कंद गोस्वामी कहते हैं श्री चैतन्य दया करे विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। कि कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो तर्क से बातों को समझता है, ठीक है भैया तर्क से जानो, तो बोले श्री चैतन्य दया करो विचार। महाप्रभु कितने दयालु से विचार करो, विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। विचार करोगे मानो एक चमत्कार है, ये हमारी समझ से परे है। महाप्रभु कुछ भी कर सकते हैं, महाप्रभु के पास इतनी शक्ति है। हम जानते हैं जब महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन करते थे तो वहाँ एक मुसलमान दर्जी था, मुसलमान दर्जी। महाप्रभु ने क्या किया, उसको अपना सुंदर श्याम सुंदर त्रिभंग रूप दिखा दिया। वो पागल हो गया। आप सोचिए किसी को श्याम सुंदर त्रिभंग रूप दिखाई दे जो पागल हो गया, नाचने लगा, मैंने देख लिया। लोग समझ क्या हो गया इसको। महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे तो दक्षिण भारत में महाप्रभु कोई नाचते हुए देख लेता था, आंखों से अश्रुधारा बह रही है देख लेते थे, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। हरि बोल। पता नहीं पानीपत में भी ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाएगा। और वो जो व्यक्ति था जिसने महाप्रभु के दर्शन किए वो अपने गांव में जाता था, उस व्यक्ति के दर्शन करने मात्र से पूरे गांव को कृष्ण प्रेम मिल जाता था। और फिर साथ के गांव में खबर फैलती थी कि पता नहीं इस गांव में कोई करोना फैल गई है। जब देख के हमारे भाई बंधु कैसे हैं, वो वहां आते थे तो उनको हो जाता था और वो वापस अपने गांव में जाता था खबर देने तो पूरे गांव को हो जाता था। ये महाप्रभु की कृपा है, चमत्कार। क्योंकि महाप्रभु महावदन्य है। महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण बहुत आतुर है हमें प्रेम देने के लिए। जब बच्चे माता पिता से जिद करके घर छोड़ के चले जाते हैं तो माता पिता ज़्यादा आतुर होते हैं बच्चों से मिलने के लिए, बच्चा ज़्यादा आतुर होता है। बच्चा तो पागल है, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। वो हम सबकी जीव है। हम लोग फॉरगेटफुल लिविंग एंटिटीज, भूले भटके यहाँ भटक रहे हैं और अपने अहंकार में मैं अपने आप सब कुछ कर लूँगा। लेकिन कृष्ण को बहुत चिंता है। हमारे आचार्य बताते हैं कृष्ण की आंखों में लालिमा रहती है। क्यों? कृष्ण हमारे लिए हमेशा रोते रहते हैं। ये बच्ची
क्यों ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्या आपस में इतनी तकलीफ, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं, क्यों नहीं आ रहे मेरे पास। भगवान को बहुत चिंता रहती है, और इसी करुणा से भगवान महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं हम योग प्रेम बांटने के लिए। तो बहुत चमत्कारी आंदोलन है ये। लेकिन ये चमत्कार का अनुभव हम तब करेंगे, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है, गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नयन बबे नीरा। अगर इस आंदोलन में हम सही ढंग से भाग ले रहे हैं तो गौरांगा बोलिए, गौरांगा, गौरांगे बोलते ही शरीर पुलकित हो जाना चाहिए, रो में खड़े हो जाना चाहिए एकदम। हरि हरि, हरि हरि बोलते नयन बबे नीरा, आंखों से आंसू बहने चाहिए, हो ही नहीं रहा। कितनी बड़ी बोलिए गौरांगा गौरांगा हरि हरि, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? हृदय में बहुत काम वासनाएं भरी है। तो फिर क्या करें? आर कबे नीताय चांदे करुणा हई बे, संसार वासना मोरा कबे तो छहई बे। जब तक इस संसार को भोगने की बड़ी प्रबल इच्छाएं रहेंगी तो हरि नाम का हम टेस्ट उत्पन्न नहीं होगा हमारे में। तो क्या होगा? नित्यानंद प्रभु की कृपा। नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? प्रामाणिक गुरु जी के आदेशों से। उनके आदेशों का पालन करेंगे तो संसारों की वासना तुच्छ हो जाएगी। विषय छाड़िया कबे शुद्ध विमाना, कबे हम हेरी बो श्री वृंदावन। विषय से जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब मैं वृंदावन के दर्शन करूंगा। और जब हृदय शुद्ध होगा, रूप रघुनाथ पदे हाई बे आकुति, कबे हम बूझा वसे युगल प्रीति। जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में हमारे रूप और रघुनाथ के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने में आकुति होगी, उत्सुकता होगी। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को तात्पर्य में जानने में और गहराई में जाने में उत्सुकता होगी। हमारा शास्त्रों के अध्ययन में इतनी रुचि नहीं है, इसका मतलब क्या है? हृदय बहुत गंदा है। जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होता जाएगा उतनी हमारी आकुति बढ़ती जाएगी और उतना हम समझेंगे युगल प्रीति, राधा कृष्ण की युगल प्रीति को समझ पाएंगे। अगर नहीं समझा, बोले क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझेंगे युगल प्रीति, हमारी अपनी प्रीति चल रही है कहीं पे तो बोले नहीं। नरोत्तम दास दूसरे भजन में क्या कहते हैं? हरि हरि विफले जन्म गवाए, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइना। तो रूप रघुनाथ के ग्रंथों को पढ़ेंगे, समझेंगे, राधा कृष्ण की लीलाओं को जान पाएंगे और फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी रूप रघुनाथ के चरणों में। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। इस लक्ष्य को बार बार याद दिलाना चाहिए। इस संसार में विशेषकर हम गृहस्थाश्रम में होते हैं तो इतने अर्जेंट काम होते हैं, ये करना ये करना ये करना, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है उसको भूल जाते हैं, है ना। चाहे किसी भी आश्रम है, चलो ब्रह्मचारी आश्रम में है, ये कर ले पहले ये कर ले, लेकिन भूल जाते हैं क्यों कर रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। क्या कहना आप लोगों का? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए अभी तक इस उद्देश्य को हमने हृदयंगम नहीं किया, थ्योरेटिकली स्वीकार किया जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए, लेकिन अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये वास्तव में मेरे जीवन का उद्देश्य है? नहीं। अभी हमारे बहुत से उद्देश्य हैं, भक्ति भी साथ साथ चलती रही, कोई दिक्कत नहीं है और कई बार हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारा इस सांसारिक जीवन अच्छा चलता रहे लेकिन मनुष्य जीवन सफल तब माना जाएगा जब हम राधा कृष्ण की प्रीति को समझेंगे। तो कैसे करें? तो बहुत आसान तरीका है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। हमारे आचार्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का सिद्ध प्रणाली मंत्र है। सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी इससे, सारी सिद्धियां, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये नाम अपनी वस्तु शक्ति तब दिखाएगा जब इसको हम निरपराध लेंगे।
अगर अपराध के सहित साथ लेंगे तो वो कह रहे हैं बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तदो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इतने जन्म बीत गए, हमें तो पता नहीं पिछले जन्म में हमने लिया कि नहीं लिया। हमें लगता है बाबू जी 25 साल हो गए हरिनाम लेते हुए, स्वभाव बदल नहीं रहा। हमने तो कथा सुनी थी, हनुमान जी ने वानरों ने पत्थरों के ऊपर राम नाम लिखा, पत्थर तैरने लगा, और हमें आचार्य ने बताया हरिनाम से आपका स्वभाव बदल जाएगा। मैं तो हरिनाम ले रहा हूँ, मेरा तो स्वभाव और बिगड़ रहा है, और गुस्सा आ रहा है, और द्वेष बढ़ रहा है, क्या चक्कर है? अपराध। अपराध बहु जन्म में करते रहिए, माला घिसते रहिए। प्रभु जी 64 माला करता हूँ, करो जितनी करनी करो, लेकिन आप अपराध से बचने का हृदय से प्रयास नहीं कर रहे, तब ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, और प्रेम धन नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है ये जो हमें महाप्रभु ने बोला, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। ये परम उपाय है, इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। हम और कुछ नहीं कर सकते इस कलयुग में ना हम ध्यान लगा सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना योग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, केवल हरि नाम है। तो पूर्ण रूप से इसकी शरण लेनी है। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं नाम, कुछ भक्त लोग नाम ग्रहण करते हैं, ये जो असली भक्त है वो नाम की शरण लेते हैं। नाम के अलावा हमारा और कोई शेल्टर नहीं है। इस भावना से पूरे असहाय अवस्था में जब हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा असहाय अवस्था में। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे बच्चा रो रो के माँ को पुकारता है, बच्चे के पास और कोई उपाय नहीं है माँ को पुकारने का, चल के नहीं जा सकता, बोल नहीं सकता, खाली रो सकता है। इसी ढंग से हमें रो रो के भगवान को पुकारना है। लेकिन रोते क्यों नहीं है हम? क्योंकि बहुत अहंकार है। हम पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, पुराना मानिए, पता नहीं क्या किस दुनिया में खोए रहते हैं। हरे कृष्ण निपटाया, खत्म हुई 16 माला, चलो जी काम धंधा करें अपना। अगले दिन फिर माला ढूंढते हैं, कहाँ है, चलो फिर मिले, हरे कृष्ण ने निपटा दिया। ऐसे निपटाने से बहुजन में करते हो, निपटाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान भी आपको निपटा रहे, एक और जन्म निपटा, एक और जन्म निपटा निपटा रहे हम भी तो इसलिए इसको हमें बहुत सावधानी से लेना चाहिए। तो अपराध क्या है? क्या है अपराध? अपराध का मतलब क्या है? यस प्रभु जी। यस, भगवान की कृपा से दूर ले जाए। भक्ति पूर्ण रूप से और एकमात्र कृपा पर निर्भर है। हम जो भी साधना करते हैं इसका उद्देश्य है कृपा को आकर्षित करना। हम अपनी साधना से भगवत हम जाने वाले नहीं हैं। साधना तो कृपा को आकर्षित करने का तरीका है। अगर साधना हम सिंसियरली कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो भी भगवान देखेंगे ये साधक मुझे चाहता है, सिंसियर है, तो भी भगवान कृपा करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता और नदी में डूब रहा है, तो क्या बचाए, बोलेगा ना बचाओ बचाओ बचाओ। और जो नदी के किनारे पे व्यक्ति खड़ा, उसको तैरना आता है, तो उसको कूद के वो बचा सकता है। तो क्या केवल बचाना बचाना चिल्लाने से वो बच जाएगा? नहीं। कब बचेगा? जब कोई तैराक आके उसको बचाएगा। लेकिन वो बचाओ बचाओ बोलेगा ही नहीं, तो कौन आएगा? वो यूं करता है, दूसरे वाले हरि बोल चला आएगा तो उसको बोलना पड़ेगा जैसे बचाओ बचाओ। तब भी हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत कठोर हृदय का बोले मर, जो मरना है, पहले बोला था मत कूदो, क्यों कूदा, जाओ। वो भी ऐसा कर सकता है। उसके हृदय में करुणा जागृत होगी तो वो देगा। हमारे पास कोई भिखारी आता है, वो बहुत दीनता से हमसे भीख मांगता है, तो हमारा हृदय पिघलता, हम उसको भीख दे सकते हैं। कई मांगते हैं, कोई अपनी तड़ी में हो, आईफोन पास में, वो लोग भीख दो तो बोले जाओ भैया, नहीं देते। तो उसी ढंग से हमारी जो साधना में इतनी तड़प होनी चाहिए, इतनी असहाय अवस्था में हमने भगवान को पुकारना चाहिए, इतने असहाय होकर हमें श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए कि हम भगवान की कृपा को आकर्षित करें। लेकिन जब हम अपराध करते हैं तो भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं, उल्टी दिशा में जाते हैं, तो वो कैसे होगा उद्धार? और जब कृपा से वंचित हो जाते हैं तो फिर जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि नाम अपराध करने के 5 प्रभाव होते हैं हमारे ऊपर।
सबसे पहला प्रभाव होता है हमारे हृदय में कपटता आ जाती है। कलयुग तो वैसे ही कपटियों का युग है, लेकिन और कपटता बढ़ जाती है। बाहर से हम दिखाएंगे बहुत बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य भक्ति का गुरु कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होगी, अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा होगी। चमकता हुआ फीडबैक, चमकते हुए सब कुछ, ऊपरी सब कुछ बढ़िया चमक रहा है, लेकिन अंदर हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है। कपट आता है किससे? नाम अपराध से। और फिर ये हमारे जीवन का स्टाइल बन जाता है कि इसी ढंग से हमारी भक्ति होती है और हमें दूसरे भी ऐसे ही दिखते हैं, भैया यही चलता है, ऐसा हो जाता है। कपटता बहुत खतरनाक है। परम पूजनीय गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपटी पावन नहीं है। तो कपट से बच के रहना, और कपट आ जाता है पता भी नहीं चलता हमारा कि अब नाम अपराध से। कपट का मतलब द्वार, जहां कपट है मतलब कि द्वार बंद हो गई कृपा के, कृपा बंद। तो ये पहला प्रभाव पड़ता है नाम अपराध का। अब दूसरा प्रभाव पड़ते हैं अश्रद्धा, श्रद्धा कमजोर हो जाती है, श्रद्धा नहीं रहती। ये सब किताबी बातें हैं, हरि नाम लो सब ठीक हो जाएगा, हम तो इतने सालों से ले रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे नाम अपराध से क्या होता है? किताबों में लिखा है, चैतन्य चरितमृत में, जिससे नाम अपराध वैष्णव अपराध किया उसको कोढ़ का रोग हो गया। बोले 30 साल हो गए वैष्णव अपराध करते, फर्स्ट क्लास चल रहा हूँ। पावर पोजीशन भी बढ़ती जा रही है। ये सब किताबी कहानियाँ, डराने डराने की बात है। प्रैक्टिकल होना चाहिए यार, प्रैक्टिकल रहो। कहने में क्या दिक्कत है? गलत को गलत बोलो, खुल के बोलो, क्या है? हम तो प्रैक्टिकल हैं। तो श्रद्धा खत्म हो जाती है शास्त्रों में, हरि नाम में। प्रभुपाद लिख रहे हैं जो निरपराध जप करेगा उसी को ये साक्षात्कार होगा कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जो अपराध करेगा उसकी श्रद्धा ही नहीं होगी कि नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। मतलब कहने की बातें हैं, उसका शास्त्र बोले सब किताबी बातें हैं। और श्रद्धा खत्म होने का दूसरा भाव क्या होता है कि हम नाम तो जप कर रहे हैं केवल औपचारिकता के लिए, लेकिन विश्वास नहीं है कि नाम हमारी रक्षा करेगा। अपनी रक्षा के अपने जुगाड़ अलग करो भाई, ये नाम हम कोई रक्षा नहीं होती, अपने जुगाड़ अलग रखो। इसलिए भक्ति करते हुए भी विश्वास नहीं है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, रक्षा सिद्धि विश्वास हो, कोई दिक्कत नहीं, भगवान मेरा पालन करेंगे, तो व्यक्ति अपना जुगाड़ करता है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है अपना जुगाड़ करो, फिर मैं मेरी शरण मत लो आप। तो श्रद्धा जब कमजोर होती है तो हमारी नाम की शरण भी नहीं ले पाते। जहाँ श्रद्धा होगी वहीं शरण लेंगे, जब श्रद्धा ही नहीं है तो शरण कहाँ? हमारी श्रद्धा भौतिक जुगाड़ों में है, किसी नेता में है, किसी पावरफुल व्यक्ति में, उसकी शरण लेंगे, हरिनाम की शरण नहीं लेंगे, कोई श्रद्धा खत्म हो गई। तो ये दूसरा परिणाम है, अश्रद्धा। तीसरा है नाम अपराध का प्रभाव होता है ऐसी चीजों में आकर्षण जो कि भक्ति के प्रतिकूल है। ऐसी चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा जो भक्ति के प्रतिकूल है। अचानक हम देखते हैं भक्तों के जीवन में कुछ वर्षों के बाद पुरानी गंदी वासनाएं जाग जाती हैं। कई बच्चे करते हैं, स्मार्टफोन में पता नहीं कितने घंटे निकल जाते हैं, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं जो नहीं पहुँचना चाहिए। फिर पछताते हैं, लेकिन वो ये सब नाम अपराध के कारण होता है। हम देखते हैं कि जब सौबरी मुनि यमुना के अंदर वृंदावन में, कितनी पवित्र स्थान है वृंदावन में, यमुना जी के अंदर कोई सोशल मीडिया नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, कोई आपको आसपास बोर्डिंग्स दिखाई नहीं दे रहे। कितना एकांत स्थान है यमुना जी के अंदर, जो पवित्र करने वाली है, कृष्ण प्रेम देने वाली है। और वहाँ जाके उन्होंने गरुड़ जी के प्रति अपराध कर दिया और सारी काम वासनाएं जागृत हो गई। बाहर आके भोग किया उन्होंने, फिर बाद में बहुत पछताए। तो काम वासनाएं बढ़ेंगी, उन चीज़ों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा जो भक्ति के प्रतिकूल है। ये था तीसरा प्रभाव। चौथा प्रभाव होता है नाम अपराध के कारण जीव गोस्वामी जी के अनुसार शीतलता, साधना में शीतलता आ जाती है, ढीलापन आ जाता है। हो जाएगा, काम चलाओ साधना है, चल तो रहा है काम, किसी ढंग से जब पूरा हो रहा है तो शीतलता रहती है, ढीलापन आ जाता है। और पांचवा बहुत खतरनाक है,
नाम अपराध के कारण जो हमारी आध्यात्मिक उपलब्धियां होती हैं उसमें अहंकार बढ़ जाता है कि मैं कितना अच्छा प्रचारक हूँ, कितने लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, कितना बढ़िया मैनेजमेंट करता हूँ, कितना बढ़िया कलेक्शन करता हूँ, उसमें अहंकार बढ़ जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है और ये पता नहीं चलता हमें कैसे कैसे हो जाता है, पता नहीं चलता। भक्ति बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। तो इसीलिए इन अपराधों से बचना चाहिए। और इन सभी अपराधों का जो मुख्य सबसे गंभीर जो 10 नाम अपराध है, सब पे तो हम चर्चा नहीं कर सकते। सबसे गंभीर कौन सा लगता है आपको इन सभी अपराधों में? नंबर 1 नंबर वन अपराध क्या है? अपराध नंबर 1 वैष्णव अपराध, और नंबर 3 गुरु हत्या। और इन 10 अपराधों का जो सम टोटल है वो है 10वां नाम अपराध। तो इन तीनों पे थोड़ा थोड़ा सा करेंगे। तो वैष्णव निंदा बहुत खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। और बुरा ना माने, वैष्णव निंदा हमारा लाइफस्टाइल बन गया है। किसी को बोलो प्रभु निंदा मत, मैं करता ही नहीं निंदा, हमें पता नहीं चलता हम निंदा करते हैं। मैंने कोई ऐसा टाइम रखा ही नहीं निंदा करने के लिए। ऐसा थोड़ी है चलो प्रभु निंदा का टाइम हो गया कहते ना, हो जाता है प्यार किया नहीं जाता, हो जाती है निंदा की नहीं जाती हो जाती है, बस पता नहीं चलता कैसे हो गई। हमें बिल्कुल लगता ही नहीं, सच्ची में लगता ही नहीं मैंने निंदा। आप क्या बात करें बाबू, निंदा नहीं करते, ये चीज़ निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। नहीं, हो जाती है पता नहीं चलता कैसे हो जाती है। मेरे को ये लगता है, कोई बार कार्तिक में मैंने व्रत लिया था, किसी की निंदा नहीं करूँगा, बड़ा मुश्किल हो गया जीना। एक थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाओ तो पता चलेगा निंदा कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जप को सुनना चाहिए। जब मैं शुरू में आया था, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, जप को सुनना चाहिए, जप को सुन, क्या कठिनाई है, आराम से करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या है। या बोलो ध्यान पूर्वक करना है, जप को सुनना है। जब हम सुनने का प्रयास करते हैं तो मालूम चलते हैं हम नहीं सुन रहे हैं। इसलिए जब ये सोच अपने आप में थोड़ी सचेत हो जाएगी, मुझे निंदा नहीं करनी है, तो मालूम चलेगा। मैं तो बात बात पे निंदा कर देता हूँ और लाइफस्टाइल बन गया है। बोले किसी के दोष हैं, हम तो सच बोलते हैं। तो निंदा का मतलब बताते हैं श्रीधर स्वामी जी, निंदनम दोष कीर्तनम, दोषों का कीर्तन करना निंदा है। ये नहीं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, जो मैं तो सच को सच बोलता हूँ, नहीं, किसी के दोषों का कीर्तन करना निंदा है। जब तक हमें अधिकार नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं 3 परिस्थितियों में आप दोषों का कीर्तन कर सकते हैं। छूट, भारी छूट दोषों का कीर्तन 3 परिस्थितियों में कर सकते हैं। कौन सी 3 परिस्थिति में? अगर इस दोष के कीर्तन से मेरा लाभ होता हो, या फिर इस दोषों के कीर्तन से उसका लाभ होता हो, या फिर दोषों के कीर्तन से पूरे जगत का लाभ होता हो, तब कर सकते हैं। होता है जैसे दोषों का कीर्तन हमने किया जगाई मधाई बहुत बड़े पापी थे, उनके दोषों का कीर्तन किया, फिर उनका उद्धार हो गया, पूरे जगत का लाभ हुआ। या फिर श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं इंद्र को द्वेष हो गया, उसके दोषों का कीर्तन किया, तो भैया मुझे लाभ हुआ, मैं सीखा इसके लिए, है ना। या फिर किसी व्यक्ति को सुधारना, तो उसको दोषों को बताना, तो दोषों के कीर्तन जब उसका लाभ हो, मेरा लाभ हो, या पूरे जगत का लाभ हो, तब निंदा दोषों का कीर्तन अलाउड है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि आपने एक कथा सुनी होगी, एक बार ही राजा ने सारे ब्राह्मणों का भोज किया और बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाने के लिए बोला, शुद्ध घी, सब कुछ बढ़िया सामग्री आई, और सारे बढ़िया बढ़िया जो कुक थे बना रहे थे। तभी ऊपर से एक मोर निकला, उसके मुख में नाग था, तो नाग बड़ा विषैला था, तो नाग के मुख से जो जहर था, जो लोग बना रहे थे कुकिंग करते, उसमें गिर गया, और कुकिंग हुई बड़े प्रेम से, महाप्रसाद गोविंद बोल के सब ब्राह्मणों को खिलाया गया और सबकी मृत्यु हो गई। अब बताइए जी, यमराज जी बड़े कंफ्यूज हैं, किसको पकड़ूं मैं, दोष किसका है। इसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व थे। एक तो राजा
ब्राह्मणों को भोज कराया, तो बेचारे की क्या गलती, उसको नरक में लाऊं या बेचारा कुक उसको लाऊं, या मोर को, या नाग को, या वो जो ब्राह्मणों ने पाया प्रसाद, वो तो महाप्रसाद गोविंद के पा रहे थे, कुकिंग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनते हुए कर रहे थे। राजा की बड़ी अच्छी इंटेंशन थी, मैं ब्राह्मणों की सेवा करूंगा। नाग तो बोले मेरा स्वभाव है जहर, मैं क्या कर सकता हूँ। मोर बोले मेरे खाने की ये मैं क्या करूँ, मेरा तो है ही। तो किसको पकड़ना चाहिए, यमराज जी बड़े कंफ्यूज थे, बड़ी ऐसी समस्या आ गई। सब कुछ पूछा क्या करें, तभी बोला ओ गांव में वो महिला उसको पकड़ के लाओ। उसने तो कुछ नहीं किया, वो क्या कर रही है, सब जगह ये फैला रही है, राजा ने ब्राह्मणों को मार दिया, राजा ने ब्राह्मणों को मार दिया, इसको पकड़, सारा का सारा दोष है। तो ये जो हम फैलाते हैं बातों को, उस पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, ये हो गया वो हुआ। तो जिसने कोई गलती की भी है वो तो उसका भगवान के साथ अकाउंट सेटल हो जाएगा बाद में, जैसे भी है। लेकिन जो बातों को फैलाता है ना, उसको भगवान नहीं छोड़ते हैं, बहुत बड़ा। और यही हमारी निंदा होती है। पता चल रहा है, मालूम है मंदिर में क्या हो रहा है आजकल, मालूम है क्या हो रहा है। ये ऐसी खबर है, चटपटी खबर है, इसमें इतना आनंद है, इतना रस है कि और कहीं नहीं मिलता। बहुत रस है। और हम देखते हैं हर एक मंदिर में एक ग्रुप होता है, सुबह सुबह एक ग्रुप होता है बैठ के चैंटिंग करता है, एक ग्रुप होता है अलग। और आज की ताज़ा खबर ताज़ा खबर चर्चा करते हैं। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। हम देखते हैं भागवत में 3रे स्कंद में, ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उस दिन सृष्टि की रचना करते ही उन्होंने एक पुत्री वाक की उत्पत्ति की। और पता नहीं ब्रह्मा जी को क्या हो गया, अपनी पुत्री से आकर्षित हो गए, उसके पीछे संभोग करने के लिए भागे। सारे ऋषिगण चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो, ब्रह्मा जी क्या हो गया आपको। नहीं, ब्रह्मा जी सुन नहीं रहे, भाग रहे, एकदम कामवश हो गए हैं। तो तब मरीचि के पुत्र थे, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हाँ 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 देखो ब्रह्मा जी की हालत, बड़े आपको हीरो मानते थे, देखो देखो देखो, मजाक उड़ाया। बाद में जो असली ऋषिगण थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी की रक्षा कीजिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बुद्धि दी, ब्रह्मा जी ने वो मानसिकता त्याग दी, ब्रह्मा जी तो ठीक हो गए। लेकिन जिन मरीचि के पुत्रों ने मजाक उड़ाया था ब्रह्मा जी का कि देखो अपने आप को क्या बनते थे, इनकी क्या हालत है, वो क्या बने बाद में, असुर बने, कालनेमी के पुत्र बने। और बाद में वही देवकी के घर में षटगर्भ बन के आए। तो हो सकता है किसी भक्त से कुछ गलती हो भी जाए, तो भगवान उसको संभाल लेंगे, उसके साथ अकाउंट है। लेकिन जो लोग चर्चा करते हैं उनको बहुत बड़ा अपराध है। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य का पतन हो गया, तो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी ने सब जगह टेलीग्राम भेज दिया, उसका पतन हो गया, उसका पतन हो गया, उसका पतन हो गया। प्रभुपाद आए तो बहुत गुस्सा आया प्रभुपाद को, बोले आपने क्या कर दिया, बहुत डांटा उसको। तो किसी भक्त से हम सब माया के प्रति युद्ध लड़ रहे हैं, कोई घायल हो सकता है, किसी से गलती हो सकती है, तो हमारा ये होना चाहिए कि मेरे साथ के सैनिक को चोट लगी है, इसको क्या करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए। ये हमारा भाव होना चाहिए। उसके मजे नहीं लेने चाहिए, उसका आनंद नहीं लेना चाहिए, देखो मर गया मर गया। तो हमारे सारी के सारे जो हमने भक्ति की है, इतना बड़ा अपराध है ये, निंदा के दोषों की चर्चा करना। भागवतम के पहले स्कंद में हम देखते हैं, राजा परीक्षित भ्रमण में जा रहे हैं और उनको एक दिव्य दृश्य दिखाई देता है कि एक गाय रो रही है और एक बैल एक टांग पे खड़ा है, कांप रहा है। तो एक राजा, एक शुद्ध राजा के वेश में गाय और बैल पे प्रहार कर रहा है। राजा परीक्षित ने उसको रोका। तो राजा परीक्षित ने बैल से पूछा, आप बताओ किसने आपकी ये दुर्दशा की, है ना, स्टेटमेंट ऑफ वो चाहिए होता है ना, पुलिस ही बोलती पहले आप स्टेटमेंट दो तब हम एक्शन लेंगे, बताओ किसने आपकी दुर्दशा की। बैल बड़े आराम से कह सकता है, ये है इसी राजा ने मेरी 3 टांगें तोड़ी हैं और अभी भी मुझे मार रहा है। बैल ने बोला किसने की, क्या पता किसने की। शास्त्र बोलते हैं कर्मों का फल है, कोई बोलता है प्रकृति के कारण हुआ है, कोई बोलता है कि मेरा स्वभाव है, क्या बताऊं क्या कारण है। और वैसे भी जो व्यक्ति पापों की चर्चा करता है, किसी के पाप की चर्चा करता है,
उसको वही परिणाम मिलता है जो कि पाप करने वाले को मिलता है। समझ रहे? जो पाप करता है उसको जो सजा मिलती है, और जो पापों की चर्चा करता है उसको भी वही सजा मिलती है। जब इतनी गहरी बात सुनी राजा परीक्षित ने, बोला आप साधारण बैल नहीं हो, आप साक्षात धर्म हो, तो पहचान गए। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है हम तो कोई भी ऑडियो वीडियो वायरल कर दे, तो जो व्यक्ति वायरल कर रहा है उसको याद रखना चाहिए कि जिसके कुकर्मों को वायरल कर रहा हूँ, जो व्यक्ति कुकर्म कर रहा है उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन मैं जो वायरल कर रहा हूँ मुझे उससे ज़्यादा सजा मिलेगी। इसलिए सोशल मीडिया में पाप करना बहुत आसान हो गया, पता भी नहीं चलता हम पाप कर रहे हैं। कोई बोले मुझे तो पता नहीं था, इग्नोरेंस इज नॉट द एक्सक्यूज। अज्ञानता से कुछ नहीं होने वाला। प्रकृति के नियम बहुत खतरनाक हैं, इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए किस खबर को आगे हम फैला रहे हैं। क्या ये जगत के हित के लिए है तब फैलाइए, जगत के हित के लिए नहीं है उसको वहीं बंद कर दीजिए, उसको रोकिए, उसको फैलाइए मत, और ना ही उसकी चर्चा कीजिए। बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है, बहुत मुश्किल से भक्ति मिली है, इसको संभाल के रखना, लुटाना नहीं है। नो, एक तरफ है कृष्ण प्रेम, एक तरफ है अपराध। हम अपराध को प्रेफर कर रहे हैं, पागल नहीं है कि हम? बताइए, एक तरफ भक्ति का रस है, एक तरफ निंदा का रस है, हमें निंदा का रस ज्यादा अच्छा लग रहा है। पागलपन है, पूरा पागलपन है। लेकिन हमारी माया ने मैसेज कर रखा है, माया हमारा उत्साह बढ़ाती है अपराध करने के लिए। नहीं, बड़ा डर मत, लग जा, चढ़ जा, कोई बात नहीं। एक वक्त था, वो बहुत भक्तों से झगड़ा कर रहा था, और चौसठ माला भी करते थे। मैं कहा प्रभु जी क्या कर रहे हो आप छोड़ दो ना, एक बार बैठा के बात कर लेते हैं। ऐसे 64 माला कर रहे हो आप, बुरा मत मानो, आप इतनी निंदा भी करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, कैसे आप जाओगे भगवत धाम? कहते हैं नहीं जाना यार भगवत धाम मुझे, मैंने उसको ठीक करना कहता नहीं जाना मुझे, मैं उसको ठीक करके रहूंगा तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है और नहीं चाहिए मुझे प्रेम, प्रभु जी प्रेम नहीं चाहिए मुझे प्रेम, मैं तो ये चाहिए मुझे उसको ठीक करना है। तो इतना छोटा टारगेट हम ले लेते हैं, तो भगवान को भी हंसी आती होगी, क्या लोग हैं भैया, कहाँ इतनी ऊंची बात है और कहाँ इन छोटे छोटे चक्रों में फंसे हैं। तो इसीलिए जो हम बार बार ये श्रवण कीर्तन करते हैं, इससे हमारा दृष्टिकोण बड़ा होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य शुद्ध होते जाना चाहिए। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम श्रवण पुटेषु कथामृतम संभृतम पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम व्रजन्ति ते चरण सरोरुरंतकम। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम, जो भगवान के भक्त हैं वो पीते हैं कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम, भगवान की कथा के अमृत को भर भर के पीते हैं कानों के छिद्रों से। फिर क्या होता है? पुनन्ति ते विषय विदूषित आशयम, उनके जो विषयों से दूषित हुआ आशय है, जीवन का लक्ष्य है, वो शुद्ध हो जाता है। भजन्ति ते चरण सरोरुरंतकम, फिर वो भगवान के चरण कमलों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य दूषित है, हम भक्ति भी करते हैं और साथ साथ में संसार में आनंद भी चाहते हैं, इस संसार में पावर पोस्ट पोजीशन भी चाहते हैं। तो ये कैसे दूर होगा? खूब सुने, बार बार सुने, भर भर के सुने, उस पर मनन करें। तो हमारे यहाँ तक हम पहुँचे हैं, आज हम यहाँ सुबह अपना काम व्यवसाय छोड़ के क्लास सुन रहे हैं। क्यों पहुँचे? सुन सुन कर पहुँचे। 16 माला तक कैसे पहुँचे? सुन सुन कर पहुँचे। 4 नियम क्यों पालन करें? सुन सुन कर। और भी हमारी जो गलत वासनाएं हैं वो शुद्ध हो जाएंगी, और सुने और सुने, बार बार सुने, ताकि हमें याद हो कि जीवन का लक्ष्य ये है भाई, ये छोटी बातें नहीं है, इससे हमें ऊपर उठना है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि भक्तों के प्रति हम अपराध मत करें। और वैष्णव निंदा बहुत खतरनाक है। अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो उसी के समान है कि आपके बैंक में पूरा बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन आप ATM का पिन कोड भूल गए पैसा निकाल नहीं सकते। महाप्रभु के आंदोलन में जो प्रेम से भरा पड़ा, लेकिन आपको प्रेम मिलेगा नहीं। बैंक में एक पैसा है पूरा, भगवान पूरे रखा हुआ है आपके लिए प्रेम, लेकिन वो पिन कोड ही भूल गया मैं, तो निकाल ही नहीं सकते। एक भक्त बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अगर किसी ने पानी का बिल नहीं भरा तो सरकार पानी काटती नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा छोड़ती है, टप टप करके तो अगर अपराध करेंगे तो
बोले मैं तो टिका हुआ हूँ, 30 साल से भक्ति कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, मैं अपराध भी कर रहा हूँ, क्या दिक्कत, ठीक है, टप टप करे, आनंद नहीं आएगा, टिके लटके रहेंगे भक्ति में। ना ना मतलब कि ना रह सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, टिका हुआ है किसी ढंग से। बुरा आई मीन ये सब सच्चाई हम देख रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए, है ना। इससे बचने का तरीका क्या है, आप बताएंगे क्या तरीका है वैष्णव अपराध से बचने का? वैष्णव सेवा, ग्लोरिफिकेशन, हृदय से ग्लोरिफिकेशन करें। महाप्रभु के पास एक ब्राह्मण आया जिसने श्रीवास ठाकुर की निंदा की थी, बहुत पश्चाताप किया, तो महाप्रभु ने बोला जिस मुख से तुमने जहर उगला था उसी मुख से अब अमृत बोलो, उसका गुणगान करो, और गुणगान करने से पहले हृदय से पश्चाताप करो, ऊपरी ऊपरी गुणगान नहीं होना चाहिए, खूब पश्चाताप करो, मुझसे गलती हुई है, स्वीकार करना मुझसे गलती हुई है। और बहुत कम गलत फहमी है, लोग बोलते हैं कलयुग में मन से अपराध नहीं लगता, कलयुग में मन से पाप नहीं लगता, मन से अपराध लगता है। पाप और अपराध में क्या अंतर होता है? नहीं, कुछ हद तक ठीक है। और नहीं, अपराध जीवों के प्रति भी होता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपने किसी जीव को तंग कर दिया, अपराध कर दिया, बाद में जीव वो भक्त बन गया, तो जीव अपराध अपडेट हो जाएगा ऑनलाइन वैष्णव अपराध में। आपको नोटिस नहीं आएगा। हाँ, हमें जब ज्ञान नहीं होता तो हम कुछ कर बैठते हैं, वो पाप होता है, मुझे पर अगर हमें ज्ञान है, हमें पता है, फिर भी हम कर रहे हैं तो अपराध है। नहीं, इतना ठीक नहीं है। पाप जो होता है वो हमारे शरीर या मन को प्रभावित करता है। पापों का परिणाम होगा हमें रोगी शरीर मिल जाएगा, गलत परिवार में शरीर मिलेगा, मन परेशान रहेगा, कुंठित रहेगा, मन और शरीर के रोग होंगे पाप के कारण। अपराध आत्मा की सेवा की वृत्ति को ढक देता है। आत्मा का स्वरूप है सेवा करना, उसको ढक देता है। अपराध बहुत खतरनाक है। पापों को करोड़ों करोड़ों गुना भी किया जाए तो अपराध के बराबर नहीं। एक हरिनाम से इतने पाप कट जाएंगे कि वो हम कर भी नहीं सकते। लेकिन अपराध का प्रभाव भाव की स्थिति तक रहता है। अगर कोई भाव की स्थिति में पहुंच जाएगा, अपराध का जो प्रभाव है हमें छोड़ेगा नहीं। भाव की स्थिति में आके भी अपराध हमें वापस नीचे गिरा सकता है। इसलिए अपराधों से बहुत बच के रहना चाहिए। तो क्या कह रहे थे? हाँ, पाप और अपराध मन से। हाँ, तो मन से पाप माफ है। कलयुग में हमें कुछ नियम तोड़ने के विचार आ रहे हैं, मन से आ रहे हैं, हम कर नहीं रहे, तो कलयुग में छूट है। इसका मतलब कि हम मन से करते रहे, लेकिन कभी क्या आता है विचार तो उसको काउंट नहीं होता। पिछले युगों में मन से भी गलत विचार आ गया तो उसको काउंट किया जाता था। तो कलयुग में ये छूट है। लेकिन मन से अगर आप किसी भक्त के बारे में गलत सोच रहे हैं तो ये अपराध है। सची माता ने अद्वैताचार्य के विषय में मन से गलत सोचा कि बोलता अद्वैत है ये द्वैत, दोगला है, इसने मेरे बेटे को सन्यासी बना दिया। तो महाप्रभु की माँ है, महाप्रभु ने उनको प्रेम नहीं दिया। जब अद्वैताचार्य जी ने रो रो कर भगवान को पुकारा कि आप आइए कलयुग के लोगों का उद्धार कीजिए, तो महाप्रभु प्रकट हुए। और महाप्रभु बोले मैं सबको प्रेम दूंगा, केवल एक श्रेणी के लोगों को छोड़कर जो वैष्णव की निंदा करते हैं। सबको दे दूंगा प्रेम, उनको नहीं दूंगा। अपनी माँ को भी नहीं दिया। माँ ने निंदा की नहीं थी, सोचा था बस, नहीं दिया। सब कह रहे माँ, अपनी माँ को नहीं दे रहे। बोले नहीं, जो नियम है, जैसे अपराध किया। अद्वैताचार्य बोले नहीं किया अपराध, मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया। बोले नहीं नहीं किया है। तो फिर ये उनको बताया गया, सच्ची माता को। वो तुरंत आई। अद्वैताचार्य जी मूर्छित थे, उनके चरणों की रज को निकाल के सर पे लगाया, क्षमा मांगी, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने तुरंत प्रेम दे दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वैष्णव अपराध से बचने का तरीका है, हम हृदय से पश्चाताप करें, वाणी से उसको बोलें मुझसे गलती हुई, और शरीर से क्या करें, सेवा करें। सेवा करें
केवल बोलना बोलना नहीं है प्रभु जी क्षमा कर दो, बस ऐसा नहीं। हृदय से कम से भी बोला था देव की वसुदेव के पास, ओहो बहुत गलती हो गई, आपके 6 बेटों को मार दिया, चलो कर्मों का खेल है, नहीं ऐसे नहीं। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, देख रहे हैं कितना पश्चाताप कर रहे हैं, वास्तविक है, जेन्युइन है कि ऊपर वाला है। इतना गलत प्रभाव पड़ता है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी के प्रति अपराध किया, बाद में उनको बकरे का सिर मिल गया। दक्ष प्रजापति ने शिव जी से माफी भी मांग ली। उसके बाद उन्होंने प्रचेतस के पुत्र के रूप में पैदा हुए और उन्होंने 5 मनवंतर तक तपस्या की। 5 मनवंतर, आप सोचिए 1 मनवंतर कितना होता है, 71 चतुर्युग। 1 चतुर्युग कितना होता है, 43 लाख साल। उसको 71 से गुणा कर दें, उसको 5 से गुणा कर दें, इतने साल तपस्या की, उसके बाद भी उनकी अपराध करने की मानसिकता नहीं गई। फिर से नारद मुनि जी के प्रति अपराध कर दिया। क्यों? पहले जो शिव जी के प्रति अपराध किया था उसको हृदय से क्षमा नहीं मांगी थी। तो इसलिए हृदय से पश्चाताप करके हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए, उसमें की सेवा करनी चाहिए। हमें प्रेम चाहिए, हमें आनंद चाहिए। किस लिए आए हैं भक्ति में? अपराध करने थोड़ी आए हैं, किसी भक्त को नीचे दिखाने थोड़ी आए हैं, अपने आप को ऊपर सिद्ध करने थोड़ी आए हैं। हम तो जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं, ये आया है। ये सब तो हम सब बद जीव, हमसे गलतियां होंगी तो कोई बात नहीं, एक दूसरे की गलती को टॉलरेट करके आगे बढ़े, ठीक है ना। एक दूसरे के दोषों को, ठीक है, अगर वो पूरे मिशन के नुकसानदायक हैं तो मिलकर उसको ठीक करने का प्रयास करें, लेकिन अपने जीवन के लक्ष्य को ना भूलें। परम पूज्य गोपाल कृष्ण सिंह महाराज का बहुत बड़ा दृष्टिकोण होता था, बहुत बड़ा दृष्टिकोण होता था। हमेशा मिशन के बारे में सोचते थे, मिशन के लिए क्या ठीक है, इस भक्त के लिए क्या ठीक है, उसको देखते। अपने कोई ईगो नहीं रखते थे। कोई उनकी निंदा भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सोचना है। तो हमें भी बड़ा सोचना है, राइट। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। फिर गुरु अवज्ञा। गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा ही कहते थे, मुझे आप सबसे अच्छी भेंट क्या दे सकते हैं, हरि नाम में रुचि उत्पन्न करें। गुरु महाराज जब भी दीक्षा देते थे तो 10 नाम अपराधों के ऊपर चर्चा करते थे। क्यों? क्योंकि ये हरि नाम की दीक्षा है, इसका प्रभाव तभी पूरा होगा, दीक्षा का फल तभी मिलेगा जब हम अपराधों से बचेंगे। अगर गुरु महाराज ने एक व्यास पूजा के लेक्चर में बोला था, अगर कोई ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहा है तो उसकी दीक्षा का कोई फायदा ही नहीं, दीक्षा काम नहीं करेगी। दीक्षा खाली उस यज्ञ में बैठ के एक नया नाम ले लिया, आगे दास लगा दिया, स्टेटस बन गया, मैं भक्तों के समाज में घूम सकता हूँ, मुझे दीक्षा प्राप्त हो गई, ये दीक्षा का उद्देश्य नहीं है। दीक्षा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दीक्षा एक दिन का कार्य नहीं है। दीक्षा का मतलब है हमें श्रद्धा से लेकर कहाँ पहुँचाएगी, भाव तक, वो दीक्षा पूरी हुई। दीक्षा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है, प्रतिदिन हमने गुरु की आज्ञा का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी आज्ञा है ध्यान पूर्वक जप करना, और ध्यान पूर्वक जप ना करना सारे अपराधों की जननी है। मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस इज नॉट टू चैंट अटेंटिवली। कहाँ कर पाते हैं हम जप ध्यान पूर्वक? ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास ना करना अपराध है। ध्यान पूर्वक जप करना बहुत मुश्किल है, मन तो भागता रहेगा, बार बार पकड़ के लाना, बार बार पकड़ के लाना, ये प्रयास नहीं कर रहे तो अपराध है। तो हम प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि मन इतना शक्तिशाली हो जाता है, उसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी दुर्भावनाएं भरी पड़ी हैं, उसको छोड़ूंगा नहीं, इसको ये कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, बस 16 माला निपटा दूं किसी ढंग से, फिर छोड़ता हूँ। माला करते करते चल रहा है, आज जो है आज तो कर दूंगा उसका काम तमाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल उसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो बहुत ही गलत बात। मैं भी कुछ हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे, ये सब चल रहा होता है। हरे कृष्णा फिर पूरी होगी, हरे कृष्ण श्री कृष्ण प्रभु ने हरे कृष्ण मैं करूँगा, देखूंगा, ये करूँगा, सब करते रहते हैं। तो ये क्या है ये तो ये गुरु की अवज्ञा सबसे बड़ी अवज्ञा है। तो इससे क्या होगा? इसलिए गुरु महाराज जय, श्री गौर निताय की जय। गुरु महाराज से मैं मिला था, मेरी आखिरी भेंट थी, 28 अप्रैल था, शनिवार का दिन था, 28 या 28 था शायद। तो 2 मंदिरों में कॉन्फ्लिक्ट से बात चली थी, 2 भक्त थे, मैं था, एक और भक्त थे साथ में। तो महाराज ने, पता नहीं महाराज की इच्छा थी, 3 बड़े मुख्य आदेश दिए।
महाराज ने बातों बातों में महाराज ने कहा, यूनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशन। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है एकता। एकता में ही बल है। अकेले हम टूट जाएंगे। और प्रचार जब हम करते हैं, नए भक्तों को भी जोड़ना है, पुराने भक्तों को भी संभाल के रखना है, भक्तों को पोषण करना है, तो एक होकर रहना है। तो बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर हमें कुछ अपने ओपिनियन को बदलना पड़े, अपने कुछ कंफर्ट्स को छोड़ना पड़े, छोड़ दो। सारे जीवन का लक्ष्य एक प्रामाणिक शिष्य बन जाए। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद। एक प्रामाणिक शिष्य बन गए, भगवत धाम पहुंच गए, बस। हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हमें ये चिंता करनी चाहिए कि मैं अच्छा शिष्य बन रहा हूं कि नहीं। अच्छा शिष्य बन गया, भगवत धाम अपने आप पहुंच जाएंगे। ये मेरी चिंता की बात नहीं है, ये गुरु की चिंता है, वो हमें ले जाएंगे। हम अपना काम करें, गुरु अपना कार्य करेंगे। तो एकता, अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इससे भक्तों में एकता आएगी कि एकता भक्तों में फूट पड़ेगी। और अगर मेरे को कुछ त्यागना है, अपने स्टाइल को बदलना है, अपने मत को बदलना है, बदल दूंगा, इससे अगर एकता आ रही है। और भक्ति में ऐसा नहीं होता कि सबके सब एक गलत होगा तो एक ठीक होगा तो दूसरे को गलत होना पड़ेगा, ऐसा नहीं। दोनों ठीक हो सकते हैं। एक बार एक कुंभ मेला में यमुना माता जी और भावानंद प्रभु में बहस हो रही थी। भावानंद प्रभु कह रहे थे, कृष्ण और बलराम में ये अंतर है, कृष्ण काले हैं, बलराम सफ़ेद हैं। यमुना माता ने बोला, कृष्ण बलराम में ये अंतर है, कृष्ण रासलीला रच सकते हैं राधा रानी के साथ, बलराम नहीं। दोनों में बहस चल रही थी। कुछ भक्त इस तरफ हो गए, कुछ भक्त इस ग्रुप में चले गए। चलो प्रभुपाद जी के पास चलते हैं। प्रभुपाद जी के पास तमाल कृष्ण महाराज गए। महाराज, प्रभुपाद बहुत बहस हो रही है भक्तों में। बोले क्या? बोले भवानंद प्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण बलराम में ये अंतर है कि कृष्ण काले हैं, बलराम जी गोरे हैं। कहते हैं बिल्कुल ठीक है। यमुना माता जी कह रही हैं कि कृष्ण राधा जी के साथ रास रच सकते हैं, बलराम नहीं। प्रभु कहते हैं ये भी ठीक कह रहे हैं। प्रभुपाद, दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? हाँ, आप भी ठीक कह रहे हो। दोनों ही ठीक है। राधा कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक है। लिखा है करना चाहिए, ये भी ठीक है। दोनों कैसे ठीक होते हैं? दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। यही तो भक्ति की विशेषता है, दोनों ठीक हो सकते हैं। ये इसको इस तरीके से करना, ये भी ठीक है। इसको इस तरीके से करना, ये भी ठीक है। दोनों ठीक है। क्या दिक्कत है? ये नहीं कि मेरा ही ठीक, मेरा माई वे हाई वे, नहीं। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। कौन सा मिशन के लिए होगा? कभी मैं सेक्रीफाइस करूँ, कभी आप सेक्रीफाइस करो, हम मिल के आगे बढ़े। यूनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बताया महाराज ने। बोले जितने भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना, ये सब फॉल्स ईगो के कारण है, मिथ्या अहंकार के कारण। हम झुकना नहीं चाहते। यहाँ लिखा है अपराधों से बचना है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं अपराधों से बचने का एक ही एंटीडोट है, एक ही तरीका है, तृणादपि सुनिचेत तरोरपि सहिष्णु अमानि न मान दे कीर्तनीय सदारे। इस श्लोक को फॉर्मेलिटी नहीं समझना। इस श्लोक को सोचते हैं, इस श्लोक को पालन करेंगे तो लोग मुझे बेवकूफ़ बना देंगे, मैं विनम्र रहा तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे। लेकिन जो इस श्लोक को अपनाता है वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट व्यक्ति है, क्योंकि भगवत धाम जा रहा है। बाकी इस संसार का प्रभाव करते हैं। दो प्रकार के हीरो होते हैं, मटेरियल हीरो और स्पिरिचुअल हीरो। मटेरियल हीरो बनेंगे तो बहुत बढ़िया पावर, बहुत बढ़िया दाम झाम मिलेगा, फर्स्ट क्लास देगा, हीरो बन गए। और स्पिरिचुअल हीरो कौन है? जिसने अपने मन और इंद्रियों पे संयम कर लिया है, वो स्पिरिचुअल हीरो है। तो हम यहाँ स्पिरिचुअल हीरो बनने आए हैं, मटेरियल हीरो नहीं। तो जो मटेरियल स्पिरिचुअल हीरो होगा वो तृणादपि सुनिचेत इनका पालन करने का प्रयास करेगा। और तीसरा महाराज ने बोला था कि कुछ भी करें तो हमेशा सोचें क्या इससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, सोचें कि गुरु और कृष्ण से प्रसन्न होंगे, तो हमेशा हम राइट ट्रैक पे रहेंगे। गुरु महाराज का तिरुभाव हुआ भी है, नहीं भी हुआ, अगर उनके आदेशों के अनुसार जीवन चलाएंगे तो हम गुरु से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। अपने स्टाइल से चलेंगे तो गुरु को भूल जाएंगे। तो गुरु अवज्ञा नहीं करनी। और 10वां नाम अपराध है हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। इसका पद्म पुराण में वर्णन आता है कि
श्रुते अपि नाम महित्मे या प्रीति रहितो नर अहम अमादि परमो नामानेषु अपराधिता कृत। श्रुते अपि नाम महिमा, श्रुतियों में वेदों में नाम की इतनी महिमा सुनी। या प्रीति रहितो नर, फिर भी जो मनुष्य है प्रीति रहित, बिना प्रीति के बिना आदर के जप करता है। अहम अमादि परमो, क्यों? मैं और मेरा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। नामानेषु अपराधकृत, ये सबसे बड़ा अपराध है। हरिनाम की इतनी सुनना महिमा सुनने के बाद भी आसक्ति बनाए रखना, मतलब अहम अमादि परमो, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि नाम से बड़ा मैं। क्योंकि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो आप सच सच बताइए, पूरे जप के केंद्र में कौन होता है? कृष्ण होते हैं या मैं होता हूँ? मैं होता हूँ। हरे कृष्ण अभी 16 माला हो जाएंगे, नहाने जाऊंगा, हरे कृष्णा, फिर प्रसाद में क्या पाऊंगा आज? यार कल तो हरी चटनी थी, यार लाल चटनी लूंगा। इतनी छोटी छोटी बात सोचते हैं, और वहाँ कहाँ राधा कृष्ण का प्रेम, और कहाँ मैं ये करूंगा, मैं फिर वो करूंगा। पूरे जप के केंद्र में मैं हूँ। इतना अहंकार में हमारा बड़ा, अहम अमादि परमो, मैं और मेरा सबसे महान है। हरिनाम की अगाध महिमा सुन ली, हो सकता है हरिनाम बहुत महान होने, उससे महान कौन हूं? मैं। तो इस प्रकार से अपराध होते हैं। तो इसका तरीका क्या है? फिर से विनम्रता को अनुशीलन करना। जो कुछ भी मैं हूँ गुरु और कृष्ण की कृपा से हूँ, और हमेशा विनम्रता का अर्थ है ऊंचा होते हुए भी अपने आप को नीच मानना, सारे अंदर गुण होते हुए भी ये मानना कि मैं में कोई योग्यता नहीं है, और वास्तव में इसी भावना से सेवा करना। तभी हम कीर्तनीय सदाहरि हो सकते हैं। जो महाममादि परमो मानेंगे तो हम कीर्तनीय सदाहरि नहीं होंगे, बड़ी मुश्किल से 16 माला करेंगे, क्योंकि बात बात में हमारे अहंकार को ठेस पहुंच जाएगी। जब अहंकार को ठेस पहुंचती, हम माला कर नहीं पाते। तो जो अहंकार को जिसको ठेस नहीं पहुंच, अहंकार को ठेस नहीं पहुंचेगी, तभी हम जीवन की हर परिस्थिति में हरिनाम ले पाएंगे। अन्यथा छोटी बात में हम रूठ जाते हैं। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरे को आदर नहीं मिला, मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरा नाम बाद में लिया गया, मुझे छोटी माला डाली गई, उनको बड़ी माला क्यों डाली गई, मेरे को ये नहीं मिला। छोटी बात में हम नाराज हो जाते हैं, तो क्या हरि नाम लेंगे? मैं गुरु महाराज के पास गया, एक मीटिंग में आया, महाराज उन लोगों ने मेरा बहुत अपमान किया। महाराज कहते हैं सो व्हाट, खत्म हो गई बात, मैं सब भूल गया। बोले महाराज बोलते हैं मेरा आई हैव बीन इंसल्टेड मैनी टाइम्स, मेरा बहुत बड़ी अपमान हो चुका है, खत्म। क्यों इतना अपने को इतना सीरियसली लेते हो? उसने मेरे को ये बोल दिया, मुझसे क्या क्या, इसका कोई लेना देना नहीं है कृष्ण प्रेम से। और कोई जो जितना ज़्यादा अपमान कर रहा है उसको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद, मेरे भ्रम को अब दूर कर रहे हो। मैं सोचता मैं बहुत महान हूँ कि आपने मेरी औकात याद दिला रहे हो, मैं कुछ नहीं हूँ। और जो हमारी तारीफ करे उसे डर के रहना चाहिए, वो मेरे अहंकार को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज का एक ब्राह्मण था, बहुत निंदा करता था उनकी, तो उसकी मृत्यु हो गई। शिष्य नाचते हुए महाराज वो ब्राह्मण ने शरीर छोड़ दिया। भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज ने रो के बोला, आज मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। तो वो हमें जो लोग निंदा करते हैं, चाहे जो गलत भी बोल रहे हैं, वो मेरे को बता रहे हैं भैया इस संसार में सुख नहीं है, यहाँ कुछ भी कर लो दुखी है, तो यहाँ संसार में सेटल होने का प्रयास छोड़ दो, और तब हमारे नाम में तीव्रता आती है, भक्ति में तीव्रता आती है। इस संसार में बहुत गुणगान हो रहा है और हम यहाँ बड़े सुखी हैं, तो क्या हरि नाम हम तीव्रता से लेंगे? बड़े कंफर्टेबल है, नो प्रॉब्लम, बढ़िया चल रहा है। तो इसलिए बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें हरि नाम लेने का अवसर प्राप्त होता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवल कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। तो कोशिश करें, पूरा ध्यानपूर्वक जप किया करें। जप के समय केवल जप करें, स्मार्टफोन को साइड में रखें,
बहुत बड़ा अपराध है। जब करते हुए स्मार्टफोन देख रहे हैं, जब करते हुए बातचीत कर रहे हैं, जब करते हुए सेवाएं कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध है। 16 माला तो कम से कम एक्सक्लूसिव होने चाहिए, खालिस शुद्ध देसी घी की तरह। कोई उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, केवल हरि नाम होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। प्रयास करें, मन भट गया पकड़ के लाए। बाद में एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन उसको भी ध्यान से करने का प्रयास करें। कम से कम 16 माला तो करें ध्यान से, और अपराधों से बचने का प्रयास करें। और ये रखें कि कब होगा गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नयन बबे नीरा। जब तक ये दो चीजें नहीं हो रही कि गौरांग बोलते ही शरीर पुलकित हो रहा है, हरि हरि बोलते ही आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, इसका मतलब अपराध खत्म नहीं हुए। तो ये लक्ष्य रखना चाहिए, ये जीवन का मिशन है कि कब मैं भगवान के लिए रोऊंगा, कब मेरे लिए भगवान के लिए वो आकुति उत्पन्न होगी, कब। ये जीवन का लक्ष्य है। बाकी जो हमें सेवाएं मिलती हैं, पद पोजीशन मिलती है, वो एक माध्यम है वहां तक पहुंचने का। वो अपने आप में सब कुछ नहीं है, वो रोल प्ले है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं जीबीसी हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं सन्यासी हूँ। खाली रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारी असली पहचान नहीं है। उस रोल प्ले का उपयोग करना है इस पहचान तक पहुंचने के लिए। उसी रोल प्ले को अपना मान लिया। एक एक्टर है, वो घर जाके बोले मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। पागल है भाई। घर में तुम घर वाले व्यक्ति हो, बाहर रोल प्ले करके आ रहे हो। तो मैं प्रेसिडेंट, मैं ये, मैं वो नहीं है। मेरा असली स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप। मैं दास दासानु दास, ये मेरा असली पहचान है। वहां तक जो भी मुझे पद मिलता है उसको वहां तक पहुंचने के प्रयास करना। तो टेस्ट करते रहें, ये टेस्ट करें कि कुछ नहीं हो रहा, हृदय इतना कठोर है अभी, और अच्छे ढंग से जप करना है और सेवा करनी है। कब वो दिन आएगा वास्तव में दिखावे वाले आंसू नहीं, वास्तव आंसू बहेंगे, वास्तव में शरीर पुलकित होगा, तो फिर है कि यस हरि नाम का प्रभाव हो रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमारी संस्था है तो बहुत मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहता ही है, और मैनेजमेंट में प्रभु जी कितना भी हम प्रयास करें सब भक्त खुश नहीं हो पाते। तो अब ये चीज़, ये सिद्धांत भी बिल्कुल सही है कि हम वैष्णवों को अगर दुखी करते हैं वो अपराध मान लेते हैं, तो बड़ा डिस्करेजमेंट सा होता है कब ऐसी सर्विसेज करने में, क्योंकि कोई ना कोई तो दुखी हो ही जाता है। तो प्रभु जी आप यहाँ तो गुरु महाराज से कई बार ये प्रश्न पूछा जाता था। तो गुरु महाराज हमारे परफेक्ट मैनेजर थे, आइडियल मैनेजर थे। तो एक बार मैंने परम पूजनीय केशव भारती महाराज से ये प्रश्न पूछा था कि महाराज मैं तो मैनेजमेंट कर दूँ, अपराध होते हैं, बहुत डर लगता है, क्या करें? तो केशव भारती महाराज ने बोला आप लोग सेमिनार अटेंड करते हो, अटेंटिव चैंटिंग? मैं यस महाराज। अटेंटिव हियरिंग? यस। बोले अटेंटिव मैनेजमेंट? मैं यस, वही तो पूछ रहा हूँ। बोले अपने गुरु महाराज से सीखो। अटेंटिव मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हमें लाइसेंस मिल गया अपराध करने का। लाइसेंस नहीं है अपराध करने का। गुरु महाराज बहुत अटेंटिव रहते थे, एक नए से नए पद को भी बड़ा ध्यान रखते थे, क्योंकि नया पद दिखने में नया है, पता नहीं कि कौन सा महाभागवत है ये, पता नहीं। तो सबसे बड़ी संवेदनशीलता के साथ, आदर को सम्मान के साथ करना है। फिर भी हमें कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं। कुछ डिसीजन से कुछ लोग प्रसन्न होंगे, कुछ लोग प्रसन्न नहीं होंगे। तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं किसी द्वेष की भावना से नहीं ले रहे, केवल मिशन की सेवा के लिए ले रहे हैं। और बाद में जो वैष्णव हमसे निराश हुए हमारे डिसीजन से, उनसे आके हम व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांग सकते हैं कि मेरा उद्देश्य आपको तंग करना नहीं है, मेरी मजबूरी है, समझने का प्रयास कीजिए। ये हम बेस्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई तो नाराज होगा ही होगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि पूरी संवेदनशीलता के साथ लें और बिना किसी द्वेष की भावना से लें, और फिर बाद में उस व्यक्ति से व्यक्तिगत स्तर पे जो संबंध बनाए रखें। ट्राई योर बेस्ट। और कुछ? यस। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास टुडे। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए मैं भक्ति में बहुत पुराना हो गया हूँ और मैं वैष्णव अपराध कर रहा हूँ, मेरी टेंडेंसी है, और कोई डिवोटी आके मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भक्त में अपने आप को भक्ति में बहुत वरिष्ठ मान रहा हूँ।
तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपकी अथॉरिटी कौन है, हम आपकी अथॉरिटी से बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरी अथॉरिटी मेरे गुरु महाराज है। अब गुरु महाराज तो नीति लीला में चले गए, तो फिर प्रभु जी कैसे उसको मैं समझेंगे, कैसे उसको बता सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं? वो अथॉरिटी को मानने के लिए रेडी नहीं हो। कोई बात नहीं, आप अपने आप को मना लें बस। हमारे जीवन का लक्ष्य उसको ठीक करना है ही नहीं। हमें ठीक है, उसका अपना, उनका अपना इक्वेशन चल रहा है। हम कैसे मान लें वो वैष्णव अपराधी हैं? हमें ये नहीं माना तो आप तो अपराधी की कैटेगरी, ऐसे मानना भी हमारा हमसे अपराध है। किसी का व्यवहार हमें समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हमें दिख रहा है वो निंदा करे, कोई बात नहीं, ये उनका है। हम ये कहें वो अपराधी है, अपराधी, हम ये पूरा प्रचार करें तो हम भी अपराध कर रहे हैं। तो उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ठीक हो जाए, और हम ना करें। हम कोई सबकी अथॉरिटी थोड़ी है। हमने जब हम कोई यहाँ यमदूत बन के नहीं आए, हम विष्णु दूत बनना, यमदूत नहीं बनना। सबको देखे किसको ठीक करना, इसको भी ठीक करना, उसको ठीक करना। अपने आप को ठीक कर ले बहुत है। तो विष्णु दूत बने, यमदूत नहीं, बस। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ? ठीक है, अब कुछ कठोर बातें निकल गई हो तो क्षमा करना। स्पॉन्टेनियस बोला सारा जो भी बोला, तो ठीक है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। शिवान रुक्मणी कृष्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,